Hello everyone, I welcome you all to another learning session by the Powerhouse Ideas. As like मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बोला, जो निफ्टी एनालिसिस की वीडियो मैंने की, आप लोगों के साथ शेयर की, उसमें मैंने आपको एक चीज बोली दैट लर्निंग इज द की टू एवरीथिंग। अभी तक आप लोग थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम किस चीज की डिस्कशन करने वाले हैं। being a chartered accountant and also being into this field, like in stock market field from the last 5+ years, I usually go to a lot of places wherein जहाँ पे मुझे कुछ seminars देने होते हैं. It's based on stock trading, it's based on finance, it's based on how you manage your finances and everything. Like I cover these kind of seminars on regular basis, and everywhere I find one common question. The question is that क्या बाय करें, कहाँ बाय करें, किससे बढ़िया रिटर्न मिल सकती है, लेकिन ये कोई नहीं पूछता कि कौन सी चीजें हमें बाय नहीं करनी चाहिए. And believe me, during this entire career which I have in stock market and the relation which I have with finance, I have understood one very important thing that पैसा वहां नहीं बनता कि कौन सा स्टॉक बाय करें. पैसा वहां बनता है ये जानने में कि कौन सी चीज बाय नहीं करनी. बिकॉज हम यूजुअली जब प्रॉफिट कमाते हैं हम 5-10% में निकल जाते हैं, लेकिन जब हम लॉस में जाते हैं, जब हम किसी कंपनी को लॉस में होल्ड करते हैं, हम उसको होल्ड करके रखते हैं एंड एक्चुअल पैसा हमारा वहां पे वेस्ट होता है. एंड व्हाट आई बिलीव इज पैसे का ना जाना भी पैसा कमाना ही होता है. अगर आप अपने हार्ड अर्न मनी को सेव करके रख सकते हो, उसको कुछ बढ़िया इन्वेस्टमेंट्स में, चाहे वो आपको 5% देती हैं, चाहे वो 10% या 50% देती हैं, उनके लिए सेव करके रख सकते हो, तो बिलीव मी आप अच्छा प्रॉफिट मार्केट से कमा पाओगे. सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग दैट क्वेश्चन दैट कहाँ पे इन्वेस्ट करें या कौन सा स्टॉक बाय करें, आई थिंक यू शुड बी फोकसिंग ऑन कि कौन से स्टॉक्स से दूर रहा जाए. सो दिस इम्पोर्टेंट कंसेप्ट के साथ मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूं. आप इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई कंसेप्ट जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाया हूं, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे वो बता सकते हैं. मैं उसको अगले YouTube वीडियो के ऊपर कवर कर लूंगा. एंड गाइज ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, लर्निंग इज द की. सीखे बिना आप कभी भी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो. आपको उन सब लोगों को फॉलो करना बंद करना पड़ेगा, इंक्लूडिंग मी, अगर आपको मुझसे लर्निंग मिलनी बंद हो जाती है. लेकिन अगर आपको किसी से भी लर्निंग मिलती है, कुछ सीखने को मिलता है, तो आपको उसके साथ जुड़े रहना ही बढ़िया है. ठीक है, तो आगे चलते हैं. एंड आप लोग मुझे ये भी बताओगे कि कौन सी चीज मैं इसमें इंक्लूड करना भूल गया. मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ अच्छे ब्रेकआउट्स आ रहे हैं. अगर आप चाहते हो कि मैं ब्रेकआउट वीडियोस की, ब्रेकआउट स्टॉक्स की वो वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना. मैं उसको भी बना के डाल दूंगा आज या कल में, सो दैट आप लोगों को बढ़िया ब्रेकआउट स्टॉक्स अलोंग विद रीजन व्हाई दे हैव बीन सिलेक्टेड आपके साथ शेयर कर सकूं. चलिए बात करते हैं 3 कैटेगरीज ऑफ स्टॉक्स की जिनसे हमें दूर रहना चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए, थोड़े टाइम के लिए या हमेशा के लिए. पहली कैटेगरी वो कैटेगरी है जिसमें आप स्टॉक के पीछे भागते हो. अब आप सोच रहे होंगे कि स्टॉक के पीछे भागना क्या होता है, वो मैं आपको बहुत जल्दी क्लियर करने वाला हूं. उससे पहले आप लोग खुद से एक आंसर दो. अगर आप एक ट्रेडर हो, अगर आप एक ट्रेडर हो और आपको एक स्टॉक के अंदर बहुत जल्दी 10, 20, 50, 30 वॉट एवर द परसेंटेज, बहुत जल्दी एक रिटर्न मिल रही है, क्या आप उस प्रॉफिट को बुक करना पसंद नहीं करोगे? द आंसर इज आई सपोज यस. कि आप सब लोग जो ट्रेडर हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टर्स, जो ट्रेडर हैं वो पैसे को बुक करना, प्रॉफिट को बुक करना पसंद करेंगे. तो ये कंसेप्ट लगेगा हमारे पहले स्टॉक टाइप के ऊपर जो हमें अवॉइड करने चाहिए, वो है पैराबोलिक स्टॉक्स. अब मान के चलते हैं आपके सामने एक स्टॉक है, इसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर किया हुआ है विद लॉजिक, जिसमें एक राउंडिंग बॉटम बन रहा था, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था. अब मान के चलते हैं कि इस स्टॉक के अंदर, मान के नहीं, हमें दिख ही रहा है कि इस स्टॉक के अंदर ब्रेकआउट यहाँ पे आया
एंड ब्रेकआउट आने के बाद इस स्टॉक ने रफली 3 दिनों के अंदर 13% की हमें मूव दी। तो अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो, आप इस स्टॉक के अंदर प्रॉफिट बुक करोगे? द आंसर इज यस, बिकॉज 13% इन 3 डेज इज अ वेरी बिग अमाउंट। एंड अगर आप इसे एनुअल बेसिस पे कैलकुलेट करो तो एक बहुत बड़ी ह्यूमंगस ह्यूज अमाउंट निकल के सामने आती है। ठीक है, तो इस तरह के स्टॉक्स जो एकदम से पैराबोलिक मूव देकर 90 डिग्री एंगल पे या नियर टू 90 डिग्री एंगल पे आपको खड़े दिखते हैं, उन स्टॉक से आपने बिल्कुल दूर रहना है। ठीक है, इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, इसी कंसेप्ट में मैं आपको समझाता हूं। पहले हम इसको ये समझ लेते हैं कि जो स्टॉक पैराबोलिक मूव करते हैं, जो लोगों ने इसको इस ब्रेकआउट पे बाय किया होगा, वो ऊपर जाके इसमें प्रॉफिट बुकिंग जरूर करेंगे। वेट अ सेकंड गाइस, मैं पेन भी खोल लूं साथ में। दिस इज एपिक पेन, जो एक पेन सॉफ्टवेयर है। आई एम ओपनिंग दैट आल्सो सो दैट मैं आपको स्क्रीन पे समझा सकूं। तो आप देख सकते हो कि जिन लोगों ने इस स्टॉक को कहीं यहाँ पे इस ब्रेकआउट पे बाय किया होगा, उनके लिए 13% आर मोर देन इनफ इन 3 डेज। आप देख सकते हो उसके बाद कैसे स्टॉक अपनी जगह पर टाइम स्पेंड कर रहा है। गाइस, वन अनदर इंपॉर्टेंट लर्निंग, जब भी एक स्टॉक इस तरह से भागता है, इस तरह से भागता है या इस तरह से जल्दी से भागता है, बहुत जल्द टाइम में, तो वो दो तरह की आपको मूवमेंट देता है जिसके आपको वेट करना जरूरी है। वन इज स्टॉक उसी जगह पे टाइम करेक्ट होगा, मींस उसी जगह पे टाइम स्पेंड करेगा, दैट इज कॉल्ड टाइम करेक्शन। सेकंड इज स्टॉक ऊपर जाने के बाद नीचे आएगा, दैट इज कॉल्ड प्राइस करेक्शन। लेकिन दोनों में से कोई एक चीज जरूर होगी स्टॉक के साथ। आप किसी भी स्टॉक को, ये मेरे सिलेक्ट किए हुए स्टॉक नहीं, आप किसी भी स्टॉक को खोल के देखिए, जब भी कोई स्टॉक एकदम से भागता है, आपको उसके बाद एक पैराबोलिक मूव के बाद टाइम करेक्शन या प्राइस करेक्शन देखने को जरूर मिलती है। द ओनली रीजन है ब्रेकआउट के बाद प्रॉफिट बुकिंग बाय द स्मॉल ट्रेडर्स। तो हमने क्या करना है इस सिचुएशन में? हम वेट करेंगे कि इधर सिनारियो नंबर 1 और सिनारियो नंबर 2 हमारे सामने हो जाए। स्टॉक इस टाइम करेक्शन के बाद एक फिर से ब्रेकआउट दे, हम वहां पे एंट्री करने का सोचें। यहाँ पे स्टॉक नीचे आने के बाद कुछ बुलिश पैटर्न्स बनाए, हम वहां पे एंट्री करने का सोचें। उससे पहले हम एंट्री करने का बिल्कुल भी मत सोचें। कुछ और एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगा और एक और इंपॉर्टेंट लर्निंग इसी कंसेप्ट से जुड़ी हुई, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब आप देख सकते हो कि ये स्टॉक लगातार, अब देखो क्या हुआ स्टॉक के अंदर। स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद इसने टाइम करेक्शन किया एंड इमीडिएटली ब्रेकआउट देके इसने कितने परसेंट का रिटर्न दिया 2 दिनों के अंदर। 2 दिनों के अंदर स्टॉक में क्या हुआ, अब मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊं तो ब्रेकआउट के होने के बाद 2 दिनों के अंदर 10%। ये भी हमारी स्विंग ट्रेडिंग लिस्ट में था, हम ये 10% ऑलरेडी कमा चुके हैं, कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुक किया है ट्रेडिंग में। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा स्टॉक है जिसमें ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया है, तो इसको हमने होल्ड किया हुआ है। बट दिस इज नॉट एन एडवाइस, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द कंसेप्ट। आप देख सकते हो कि इसके बाद क्या हुआ, 2 दिन 10% देने के बाद स्टॉक ने एक रेड कैंडल बनाई। क्यों? प्रॉफिट बुकिंग। और कैसे पता लगता है कि ये प्रॉफिट बुकिंग है? मोस्टली आपको वॉल्यूम उसकी इंडिकेशन दे देती है। जब प्राइस ऊपर गया, बाइंग हायर प्राइसेस पे हुई, तो वॉल्यूम वाज बिग। लेकिन जब प्राइस छोटी नीचे के वॉल्यूम पे वॉल्यूम आई, नीचे के प्राइसेस पे, तो मींस कम सेलिंग हुई, मतलब वॉल्यूम कम थी मूवमेंट के अंदर। दिस मींस दिस इज जस्ट प्रॉफिट बुकिंग। सब लोग अभी नहीं निकले हैं स्टॉक से, ये सिर्फ एक प्रॉफिट बुकिंग है जो वॉल्यूम भी हमें बता रही है। एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट गाइस कि पैराबोलिक मूव आप किसी भी टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं। अगर हम इसको देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये मूवमेंट कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं लगती है। तो क्या ये पैराबोलिक मूव नहीं है? क्या हमने जो डेली पे देखा, क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं है? वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप वीकली चार्ट पे ट्रेड लेते हो तो आपका पेशेंस उतना ही होगा। हम कहते हैं कि वीकली चार्ट ज्यादा टाइम लेता है, ज्यादा टाइम इसलिए लेता है बिकॉज जो बीच की छोटी मूवमेंट्स हैं, डेली वाली, आर्ली वाली, टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन, वो हमें वीकली पे दिखाई नहीं देता है। बिकॉज एक हफ्ते में जब 5 दिन होते हैं, तो 5 दिन में कुछ दिन बढ़ते हुए होंगे, कुछ दिन छोटे हुए होंगे, मतलब कम होते हुए होंगे, एंड वो ऑल टुगेदर एक वीक की कैंडल बनाते हैं।
ठीक है। तो डिपेंड आप कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेते हो। अगर आप एक लॉन्ग टर्म टू मीडियम टर्म इन्वेस्टर हैं और आप टेक्निकल्स भी देखते हैं, तो आपको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा टाइम करेक्शन प्राइस करेक्शन से, बिकॉज वो इतनी बड़ी मूव भी नहीं है वीकली पे। बट यस, इट विल चेक योर पेशेंस, क्योंकि स्टॉक नीचे आएगा डेली के ऊपर, वीकली के ऊपर वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। ठीक है। तो ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। और एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, लास्ट कंसेप्ट, इस पहले तरह के स्टॉक से जुड़ा हुआ, स्टॉक मार्केट एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करती है, वो है इस तरह का। ये पैटर्न भी इसी वजह से ऐसा बना है, इम्पल्स मूव देन पुल बैक, देन इम्पल्स मूव देन पुल बैक। ये जो जितने भी पुल बैक आते हैं, ये सारे के सारे प्रॉफिट बुकिंग होते हैं अगर स्टॉक अप ट्रेंड में है। अगर स्टॉक अपना ट्रेंड चेंज करेगा तो प्रीवियस लो को ब्रेक कर देगा, पहले एक लो और हाई बनाएगा, देन प्रीवियस लो को ब्रेक कर देगा। सो सारे छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं। मैं एक इंटायर बड़ी वीडियो लेके आ रहा हूँ प्राइस एक्शन के ऊपर, जिसमें मैं प्राइस एक्शन को कैसे पढ़ते हैं फ्रॉम दी वेरी स्क्रैच, ABC से लेके जेड तक आप लोगों को पढ़ाऊंगा सिर्फ एक वीडियो में। एंड बिलीव मी, अगर आप वो वाली वीडियो देख लोगे ना, तो आपको कुछ भी और देखने की जरूरत नहीं है, आप YouTube को अनइंस्टॉल कर सकते हो। आई एम दैट मच कॉन्फिडेंट। 5 साल से मैंने बहुत किताबें पढ़ी एंड आई हैव रीच टू दिस कंक्लूजन कि अगर आपने वो देख लिया तो आपको कोई भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है। एंड जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हैं उनको वो कंसेप्ट पता होंगे, बट कुछ नए कंसेप्ट हैं जो मैंने उसमें ऐड किए हैं, बिकॉज टेक्निकल एनालिसिस इज एन आर्ट। एंड एज एन आर्टिस्ट मैंने कुछ अपने रूल्स फ्रेम करके इसमें डाले हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मेरे कुछ खुद के बनाए हुए रूल्स भी उसके अंदर हैं जो मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूंगा। लेकिन उसके लिए मुझे इस वीडियो के ऊपर आपके लाइक्स चाहिए, आपके कमेंट्स चाहिए। अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइक्स एंड कमेंट्स मुझे मिलेंगे तो आई विल श्योरली शेयर अ सिंगल वीडियो ऑन प्राइस एक्शन। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं, सेम कैटेगरी, वो कैटेगरी जिसमें आपको स्टॉक के पीछे भागना नहीं चाहिए। हम जल्दी से देखते हैं। आप देख सकते हो द नेक्स्ट स्टॉक इज SRF। SRF को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो आप देख सकते हो कि 3 दिन के अंदर स्टॉक ने एक बड़ी मूवमेंट दी। मीन स्टॉक ने अपनी इंपल्स मूव एक तरह से क्रिएट कर ली। अब पुल बैक की वेट है, क्या पुल बैक हमें आता दिख रहा है? क्या ये प्रॉफिट बुकिंग मूव हमें आती दिख रही है? द आंसर इज यस। तो स्टॉक के पीछे भागना बंद करो, उसके पैटर्न्स को समझो। अगर आपको किसी स्टॉक में जल्दी एंट्री लेनी है, सपोज करो आपको इसी स्टॉक में जल्दी एंट्री लेनी है, तो व्हाट आई डू पर्सनली इज मैं इसमें छोटे टाइम फ्रेम पे जाता हूँ 1 आवर्ली पे। आप देख सकते हो क्लियरली कैसे अगर आप इस स्टॉक के ऊपर भागे होते, आपने स्टॉक को यहाँ भागा हुआ देखा होता और आपने ये बड़ी मूवमेंट ना देखी होती, तो आप इस प्रॉफिट बुकिंग मूव में अभी फिलहाल के लिए फंस चुके होते। स्टॉक 2690 2690 से लेकर 2603 तक ऑलरेडी नीचे आ चुका है, जस्ट बिकॉज ये बड़ी मूव के करके। अगर ये मूव छोटी सी होती तब कोई फर्क नहीं था, लेकिन ये मूव बहुत बड़ी है एंड नेक्स्ट की लेवल हमारा यहाँ पे है। तो स्टॉक कहीं ना कहीं अगर हमें इस लेवल पे मिलता है कहीं ना कहीं, तो हम इसको दोबारा बाय कर सकते हैं। इस तरह से आप इस स्टॉक में जल्दी एंट्री ले सकते हैं। डेली पे बुलिश ने स्पॉट की एंड आर्ली पे जाके उसके की लेवल्स पे उसको उठाने की कोशिश की। अगर आपको ये डिटेल में नहीं समझ आ रही है, प्राइस एक्शन से समझ आएगी, लेकिन आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर कि स्टॉक के पीछे भागना नहीं है। अगर वो किसी भी टाइम फ्रेम में आपको भागा हुआ दिख रहा है, मेरा रूल ये है, पहले मैं डेली पे उसमें स्ट्रेंथ ढूंढता हूँ। डेली पे स्ट्रेंथ जब मिल गई मुझे, जैसे इसी केस में हमें डेली पे स्ट्रेंथ मिल गई, दोबारा दिखाता हूँ। डेली पे वी हैव स्ट्रेंथ, वी हैव वॉल्यूम। अब मैं जाऊंगा इसके आर्ली टाइम फ्रेम पे एंड कुछ इंपॉर्टेंट की लेवल्स को मार्क करूंगा। सबसे पहले मैं ये देखूंगा, यार स्टॉक तो बहुत भागा हुआ है, मुझे इसके इंपॉर्टेंट की लेवल्स की वेट है। अगर ये स्टॉक मुझे इन की लेवल्स पे मिलता है, मैं GTT लगा के या कोई भी ऑर्डर फॉर्म लगा के मैं इसको यहाँ पे कोई बुलिश सिग्नल पे बाय करना पसंद करूंगा। इससे क्या होगा कि मैं इसे अप्रोक्सीमेटली 100 टू 150 पॉइंट्स बाकी नॉर्मल रिटेल ट्रेडर से जल्दी पकड़ पाऊंगा, एक अच्छी रिटर्न ले पाऊंगा। ठीक है। तो ये तो हुई पहली कैटेगरी ऑफ स्टॉक। सेकंड कैटेगरी वो चलते हैं उन स्टॉक्स की जिसमें आप सब लोग अपने आप को बहुत लकी मानते हो। अब आप लोग सोच रहे होगे कि ये क्या हुआ, मैं अपने आप को लकी मानते हो, ये कौन सी कैटेगरी हुई? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कैटेगरी जो आप लोगों को समझनी चाहिए। इसमें आप ये सोचते हो कि अगर हम इस स्टॉक में घुस गए,
हमने स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस कर लिया, तो ये स्टॉक अब तो भाई रॉकेट है, यहाँ से भागना शुरू हो जाएगा। आपको लगता है कि आप उस कंपनी के लिए बहुत लकी साबित होने वाले हो जिसके आप शेयर होल्डर हो, लेकिन ऐसा नहीं होता और आप उस स्टॉक में फंस जाते हो। ये कौन सी कैटेगरी है वो मैं आपको सामने आपकी स्क्रीन पे दिखाने वाला हूं, ध्यान से देखना। ये एक पर्टिकुलर स्टॉक है आपके सामने। इस स्टॉक का नाम है यस बैंक। इसको वीकली चार्ट पे देखते हैं। ये एक पर्टिकुलर स्टॉक का चार्ट आपके सामने है। अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार ये स्टॉक 400 के लेवल पे मिल रहा है, 400 के लेवल से गिरकर 16 रुपए के लेवल पे मिल रहा है, ये कंपनी फिर से ऊपर चली जाएगी। आप अपने आप को इतना लकी मानते हो कि आप इस स्टॉक में एंट्री लेते हो ये सारी वॉल्यूम देखने के बाद, लेकिन आपको ये नहीं दिखता कि स्टॉक इतना गिरा तो गिरा क्यों। अगर आप इस स्टॉक के फंडामेंटल्स खोल के देखो तो आपको इस चीज का आंसर बहुत क्लियरली मिल जाएगा कि एक लॉस मेकिंग कंपनी है, और एक लॉस मेकिंग कंपनी का चार्ट अपने आप बोलता है। तो इस पर्टिकुलर टाइप पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। अगर आपको कोई स्टॉक लंबे टाइम फ्रेम में गिरता हुआ दिख रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, तो आपको उस स्टॉक से आंखें बंद कर दूर रहना चाहिए। प्रोवाइडेड आप तब उस स्टॉक को ले सकते हो जब उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं। फॉर एग्जांपल जीएनए एक्सेल्स। जीएनए एक्सेल्स हमने रिसेंटली उठाया, मैंने इसको 2x 3x के लिए उठाया है। वी आर ऑलरेडी इनटू अ वेरी गुड प्रॉफिट। इसका रीजन ये था कि ये लॉन्ग टर्म में डाउन ट्रेंड में तो था, लेकिन ये राउंडिंग बॉटम देके ऊपर जा रहा था, प्लस इसके फंडामेंटल्स आर गुड, जो यस बैंक के केस में नहीं है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट तरह का स्टॉक जिससे आपको दूर रहना चाहिए वो स्टॉक है जो आपको लॉन्ग टर्म में गिरता हुआ दिख रहा है। जो स्टॉक इतने सालों से गिर रहा है, आपके लेने से वो ऊपर जाना शुरू नहीं करेगा। सेकंड कैटेगरी ऑफ सेम स्टॉक इज आइडिया। वोडाफोन आइडिया के पीछे भी लोग बहुत पागल हैं। उनको ये छोटे छोटे बाउंसेस दिखते हैं जो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं, आपको दिखाता हूँ। उनको ये छोटे छोटे बाउंसेस दिखते हैं, लेकिन उनको ये बड़ा फॉल नहीं दिखता। एंड हमारी स्टॉक मार्केट में आपको ये चीजें कोई नहीं सिखाएगा। आप इसकी बैलेंस शीट खोल के देख लो, आपको इसमें लॉसेस दिखेंगे। अगर आप फाइनेंस प्रोफेशनल नहीं है मेरी तरह, तब भी आप लॉसेस को समझ ही सकते हो कि कंपनी की रिटर्न माइनस में है। जो कंपनी खुद नेगेटिव में कमा रही है, मतलब लॉसेस कर रही है, वो आपको थोड़ा ना प्रॉफिट कमा के देगी। तो इस तरह के स्टॉक चार्ट पैटर्न से अगर आपको फाइनेंशियल देखने नहीं भी आते, आपको दूर रहना है, बहुत दूर रहना है। कोई कुछ भी कह दे, आपने उसको बाय नहीं करना। उसी तरह का एक और स्टॉक पीसी ज्वेलर्स। आप देख सकते हो ये कंपनी 2017 से लेके अभी तक गिरती रही, एंड एक छोटा सा जंप आ रहा है इसमें। क्या ये जंप एक ट्रैप हो सकता है? 100% यस, इट कैन बी अ ट्रैप। अगर इसके स्टॉक में या इसके प्राइस में कोई टर्न अराउंड स्टोरी आनी है, तो आपको बैलेंस शीट पे भी दिखनी शुरू हो जाएगी, जो कि ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह के पैटर्न से जो डाउन ट्रेंड में है, दिस इज द सेकेंड कैटेगरी जिसमें आपको दूर रहना चाहिए। थर्ड एंड दी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ स्टॉक जिससे आपको दूर रहना चाहिए, एंड आप सब लोग इसमें बहुत बार मार खाते होंगे, वो मैं आपके सामने स्क्रीन पे खोल रहा हूं। आपको एक बढ़िया सा एनालिसिस करके दिखाऊंगा। इसके अंदर मैंने कुछ ऑलरेडी एनालिसिस पे किया हुआ है, आप समझो। अब देखो, ये स्टॉक मैं हमेशा कहता हूं कि सपोर्ट पे ही स्टॉक को बाय करना चाहिए। इस स्टॉक को यहां से एक सपोर्ट मिली थी, स्टॉक ने एक अच्छी खासी रैली की थी। स्टॉक करेक्ट करने के बाद फिर उसी जगह से बाउंस कर रहा है विद वॉल्यूम, एक बड़ी अच्छी कैंडल वॉल्यूम के साथ। ओवरऑल स्टॉक अप ट्रेंड में, तो क्या इस स्टॉक को बाय किया जाए? टेक्निकल देख के तो लगता है कि यस, ये स्टॉक बाय करने लायक है, इस स्टॉक को बाय किया जा सकता है। लेकिन स्टिल ये मेरी अवॉइड कैटेगरी में क्यों है, आपको ये समझना जरूरी है। इसके लिए फटाफट से चलते हैं इसके फाइनेंशियल्स पे। हम टाइप करते हैं सस्ता सुंदर एंड देखते हैं इसके फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं। पहले ही पेज से आपको क्लियर हो जाएगा कि इसकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव में है। मतलब जितना पैसा ये कंपनी लगाती है, उस पे नेगेटिव की रिटर्न कमा रही है। चार्ट्स पे बुलिश होने के बावजूद इसकी बैलेंस शीट सही नहीं है, इसके फाइनेंशियल सही नहीं है। तो ये थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स है जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। ब्रीफली आपको इनको देखना आना चाहिए। अगर आप इनको नहीं देख सकते हो, तो मैं
एक क्विक छोटी वीडियो लाने वाला हूं जिसमें मैं 6-7 टाइप्स ऑफ एरियाज आपको बताऊंगा जो आपको रिव्यू करने चाहिए बिफोर सेलेक्टिंग अ स्टॉक ऑन फंडामेंटल पैरामीटर्स। राइट, तो आप देख सकते हो कि स्टॉक बुलिश है ऑन चार्ट बेसिस, बट फाइनेंशियल इसके बहुत खराब हैं। जब मार्केट दौड़ती है, जब इंटायर मार्केट दौड़ती है या इंटायर सेक्टर दौड़ता है, तो गधे भी साथ दौड़ते हैं। जब एक रेस की गोली चलती है तो घोड़ों के साथ गधे भी दौड़ते हैं, लेकिन गधे कभी भी एंड तक नहीं पहुंचते। द हॉर्सेस ऑलवेज विन द रेसेस, द डोंकीज डोंट। ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके स्टॉक पोर्टफोलियो डीमैट के अंदर कोई गधा तो नहीं है। मैं इस कंपनी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ फाइनेंशियल्स की बात कर रहा हूँ। कोई ऐसी कंपनी तो नहीं है जिसके फाइनेंशियल्स अच्छे नहीं हैं जो आपको रखने नहीं चाहिए। अगला सेम कैटेगरी ऑफ स्टॉक मैं आपको दिखाता हूँ। इसी कैटेगरी के अंदर अगर आप देखो, इस स्टॉक का चार्ट पैटर्न इतना बढ़िया है कि किसी भी ट्रेडर को देखकर लगेगा कि मुझे ये बाय करना चाहिए। किसी भी ट्रेडर को देख के स्टॉक लगातार हायर हाइज एंड हायर लो पैटर्न बनाता जा रहा है, नीचे वॉल्यूम अच्छी आ रही है, स्टॉक का ट्रेंड अप है, देन व्हाई दिस स्टॉक शुड नॉट बी एडेड। अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐसे स्टॉक ऐड करने की आदत डालो जो फंडामेंटली कम से कम थोड़े से स्ट्रांग हैं, सो दैट आपको रात को नींद अच्छी आ सके। तो ये स्टॉक चार्ट पैटर्न से बहुत बढ़िया है, लेकिन हम इसको देखते हैं कि ये बैलेंस शीट में या फाइनेंशियल्स में ब्रॉडली कैसा है। ये एक साइट है screener.in। आपको क्लियरली अपने सामने दिख जाएगा दिस कंपनी इज इन ह्यूज लॉसेस। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस कंपनी, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल्स। आपको ये छोटी छोटी चीजें अपने हार्ड अर्न मनी को मार्केट में लगाने से पहले देखनी चाहिए। जरूरी नहीं है जो चार्ट ऊपर जा रहा है वो कंपनी स्ट्रांग होगी ही। 5 से 10 मिनट सिर्फ थोड़े से पैरामीटर्स पे लगा लो, आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा कि आपका पैसा किस जगह पे जाके इन्वेस्ट या आप ट्रेड करने वाले हो। सो ये 3 कैटेगरीज थी जो मुझे लगता है कि आप लोगों को बतानी बहुत जरूरी थी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स और लाइक्स में जरूर बताना। एंड अगर आपको लगता है कि कुछ मैंने मिस आउट किया, कोई ऐसा एक और कैटेगरी ऑफ स्टॉक हो सकती है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। हम अगली वीडियो में उसको आपके साथ डिस्कस करके जरूर कवर करेंगे। I'll see you guys in the next video. Till the time, you are requested to take care of yourself, your family, and obviously your portfolio. Bye bye. Take care.